तो मैं पलाश शुरू स्टॉक्स में आप लोगों का स्वागत करता हूं। तो आज के वीडियो में अपन लोग बात करने वाला है बैंक के प्राइवेटाइजेशन के बारे में। देखो, बैंक के प्राइवेटाइजेशन के बारे में अलग अलग न्यूज़ आ रही है, अलग अलग अनाउंसमेंट हो रहे हैं, तो इनके बारे में जो जो कन्फ्यूजन है उन सब के ऊपर अपन लोग बात करने वाले हैं। ठीक है, तो देखो, बैंक के प्राइवेटाइजेशन को फैसले को लेकर के सवाल उठ रहे हैं और डाउट होना बनता है यार, सही भी बात है। ठीक है, कर्मचारियों की भी जो भी बात है सब कुछ सही है। मैं सारे पॉइंट्स बताऊंगा, पॉजिटिव नेगेटिव, क्या सही है क्या गलत, सारी चीज़ें आप लोगों को बताऊंगा। एंड आप लोग ये बताइए कि क्या ये फैसला सही है या गलत है, पूरा वीडियो देखने के बाद। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखेगा। अगर आप चैनल पर नए हो तो भाई सब्सक्राइब की बटन ठोक दो यार, मैं रोज एक नया वीडियो डालता हूं। एंड अगर पुराने हो तो चैनल पे बने रहने के लिए, हम पे भरोसा दिखाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। देखो, डाउट ये है बैंक कर्मचारियों के बेनिफिट्स जो हैं वो कम हो जाएंगे, इन बैंक का स्टेटस जो है प्राइवेट हो जाएगा, और ये भी एक इस तरीके की बात है कि देश को नुकसान भी हो सकता है, ऐसा कह रहे हैं लोग। ठीक है, तो देखो, प्राइवेट बैंक्स जो होंगे, प्राइवेट प्लेयर्स जो होंगे, वो आसानी से अपनी समाज की भूमिका को नहीं समझेंगे। और एक और बात ये भी है, लोग कह रहे हैं क्या कि फार्मर्स, मजदूरों को यानी कि लेबर्स लोन जो होता है ना, और स्टूडेंट लोन जो होता है वो आसानी से नहीं मिल पाएगा। तो ये सारे डाउट्स आ रहे हैं। ठीक है, और अलग अलग चीज़ें भी आ रही हैं क्या कि कर्मचारी जो है प्राइवेट बैंक के पार्ट हो जाएंगे। तो ये बात जो है समझ में भी आती है। ठीक है, यहाँ पर एक चीज़ है कि क्योंकि उन कर्मचारियों ने वो गवर्नमेंट जॉब यानी कि वो जो गवर्नमेंट बैंक है उसमें जॉब लेने के लिए बड़ी सारी मेहनत करी है, तो वो नहीं चाहते कि उनका जो जॉब है वो गवर्नमेंट से हट करके प्राइवेट बैंक में चले जाए, किसी प्राइवेट प्लेयर के हाथ में चले जाए। तो ये बात समझ में आती है। ठीक है, देखो, 1 फरवरी का जो बजट आया था उसमें गवर्नमेंट ने अनाउंस किया था क्या कि 2 पब्लिक सेक्टर बैंक्स जो हैं, हमारी निर्मला सीतारमण जी ने अनाउंस किया था कि 2 पब्लिक सेक्टर बैंक्स को डिसइन्वेस्ट किया जाएगा। डिसइन्वेस्ट क्या होता है, ये सारी बातें भी बताऊंगा, पूरे फैक्ट के बेसिस पर बात करेंगे, कुछ भी हवा में बातें नहीं करेंगे अपन। ठीक है, और सारी बातें मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ। तो देखो, गवर्नमेंट ने अभी तक वो 2 बैंक के नाम नहीं बताए, इसलिए भी कन्फ्यूजन हो रहा है। तो मैं आप लोग बता दूं, अगर आपके पास डीमैट अकाउंट नहीं है तो प्लीज़, अगर आपको डीमैट अकाउंट खोलना है तो नीचे लिंक दी हुई है, आप उनसे जाकर खोल सकते हैं। एंड हमारी तरफ से इंट्राडे ट्रेडिंग फ्री ऑफ कॉस्ट सीख सकते हैं, एंड कम्युनिटी में आपको जोड़ा जाएगा फॉर लाइफ टाइम। ठीक है, देखो, भारत में फिलहाल अभी तक 12 PSU बैंक है। ठीक है, 12 PSU बैंक है, जिनमें क्या होता है, देखो, गवर्नमेंट के जो स्टेक्स हैं वो 50% से ज़्यादा हैं, इसलिए उनको गवर्नमेंट लेड बैंक कहा जाता है। यानी कि इनका जो कंट्रोल है वो गवर्नमेंट के हाथ में है। क्योंकि उनका जो स्टेक है, भागीदारी है, वो 50% से ज़्यादा है। ठीक है, इसका जो सॉल्यूशन क्या है वो भी मैं आप लोगों को बताऊंगा, बट उसके बारे में पूरी डिटेल में बात अभी अपन नहीं करेंगे। क्योंकि जब तक वो प्रैक्टिकल असलियत में इम्प्लीमेंट नहीं होता है तब तक उसके बारे में आप लोगों को नहीं बता सकता। ठीक है, देखो, गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है क्या कि इन 12 में से 2 बैंक जो हैं उनको डिसइन्वेस्टमेंट किया जाए, यानी कि उनका जो स्टेक है उनको बेचा जाए, और जो नॉन परफॉर्मिंग एसेट हैं, इसके बारे में भी अभी मैं आपको बताऊंगा, नॉन परफॉर्मिंग एसेट को कम किया जाए अपना स्टेक बेच करके। फर्स्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, या फिर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कहना ज़्यादा सही होगा, कि आपकी बैंक होता क्या है। बैंक की फुल वर्किंग के बारे में बात करोगे तो आपको ये पता चलेगा कि बैंक का खुद का कुछ भी नहीं होता है। जो पैसा आप देते हुए हैं, है ना, ये देखो, जो पैसा आपने दिया बैंक को, बैंक क्या करेगा, बैंक करेगा ये कि उन पैसों को आगे लोन के लिए दे देगा। ठीक है, अब मान लो उसने आगे लोन के लिए दे दिया, यहाँ पे हाउस बनाई हुई, मान लो कि हाउसिंग लोन के लिए उसने दे दिया, 12% के इंटरेस्ट के साथ में वो पैसे को रिटर्न मांगेगा। ठीक है, तो ये बंदे ने लोन लिया एंड 12% के रिटर्न के साथ में दिया, एंड वो 12% में से 3% का जो बेनिफिट है वो आपको रिटर्न कर देता है। यानी कि आपका जो पैसा होता है उस पर ब्याज मिलता है बैंक का, और वो ब्याज बैंक लेता है किसी और को आपका पैसा दे करके। ठीक है, तो यहाँ पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल आना चाहिए जो आपको और मेरे यानी कि अपन लोगों के जो खाते हैं उनके हाथ में, क्या कि बैंक जिसका खुद का कुछ भी नहीं है, उसका पैसा मतलब यानी कि आपका और मेरा पैसा, जो मनी अपन लोग दे रहे हैं, वो प्राइवेट बैंक के हाथ में आने चाहिए या फिर गवर्नमेंट बैंक के खाते में आने चाहिए। तो यहाँ पर काफ़ी सारी चीज़ें आती हैं। देखो, भारत में छोटे छोटे बहुत सारे बैंक हैं, बहुत सारे गवर्नमेंट लेड बैंक हैं जिनको गवर्नमेंट लीड करता है। देखो, पॉसिबल है गवर्नमेंट जो है, अपनी भारत की जो गवर्नमेंट है वो चाहती है कि 12 बैंक ना हो करके 3 और 4 ही बड़े बैंक हो इंडिया में, जो कि बड़े प्रोजेक्ट्स को फंड कर पाएँ, बाकी प्रोजेक्ट्स को प्राइवेट बैंक्स जो कि नहीं दे सकते। क्यों प्राइवेट बैंक क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि वो इतने बड़े नहीं हैं। तो प्राइवेट बैंक के हाथ में ये सारी चीज़ें दे करके प्राइवेट बैंक को और बड़ा बनाए, और मार्केट में पैसे का जो इन्फ्लो है वो अपन थोड़ा सा बढ़ाएं। ठीक है, थोड़ा सा नहीं, बहुत। ठीक है, अब देखो, होता क्या है, बड़े प्रोजेक्ट्स को फंड करके गवर्नमेंट बैंक के थ्रू गवर्नमेंट के पास जो पैसा आता है वो मनी जो होता है वापस सरकारी खजाने में जाकर जमा हो जाता है। यानी कि आप ये चीज़ समझो क्या कि आपने जो पैसा दिया, ठीक है, जो पैसा दिया वो गवर्नमेंट ने अपने प्रोजेक्ट के लिए यूज़ किया, उस पर रिटर्न गवर्नमेंट ने बैंक को दिया, एंड वो जो इंटरेस्ट है वो आपको मिल गया। ठीक है, आपको आपका पैसा मिल गया,
पर जो इंटरेस्ट गया वो वापस से गवर्नमेंट के ही खाते में गया, यानी कि गवर्नमेंट के खजाने में जाकर के जमा हो गया, क्योंकि मेजॉरिटी ऑफ द स्टेक्स जो है गवर्नमेंट का है, तो यानी कि 50% गवर्नमेंट के खाते में जाना चाहिए। ऑलराइट, तो देखो गवर्नमेंट ये चाहती है कि ये पैसे को गवर्नमेंट के वापस ना ला करके अब प्राइवेट प्लेयर के हाथ में दिया जाए, यानी कि जो कि मार्केट में यानी कि स्टॉक मार्केट नहीं है ना, प्राइवेट मार्केट में वो प्राइवेट प्लेयर वापस से पैसों को और लोन के लिए दे सकता है, एंड मार्केट में पैसों का इन्फ्लो उस तरीके से बढ़ता जाएगा। आरबीआई की गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग प्राइवेट बैंक्स में सीमा से ज़्यादा जो लोन है वो लोग नहीं दे सकते, एंड गवर्नमेंट के जो बड़े प्रोजेक्ट्स हैं उनके लिए फंड नहीं कर सकते, तो गवर्नमेंट के जो बड़े प्रोजेक्ट्स होंगे उनको लोन नहीं मिल पाता। अब देखो होता क्या है, जो बैंक है जो लोन उनको यूज़ नहीं हो पाता, तो स्टेक को कम करके नॉन परफॉर्मिंग एसेट को कम करें और गवर्नमेंट के जो बैंक्स हैं अपने जो बड़े प्रोजेक्ट्स हैं उनको फंड बढ़ाएं। इस चीज़ को बेहतर समझ सकते हैं अपन अमेरिका के बैंकिंग सिस्टम से। अमेरिका के जो बैंकिंग सिस्टम है इसको पूरा भी मैं क्लियर कर दूंगा, जो भी डाउट है अभी पूरा क्लियर हो जाएगा। अमेरिका का जो बैंकिंग सिस्टम है इसके कंट्रोल जो है बहुत ही लिमिटेड होता है, यानी कि गवर्नमेंट के हाथ में जो बैंकों का कंट्रोल है बहुत लिमिटेड होता है, और वहाँ पर गवर्नमेंट के बहुत सारे बैंक नहीं हैं, गवर्नमेंट के 1 या 2 ही बैंक हैं लिमिटेड जो कि बड़े हैं, और ज़्यादातर जो बैंक है वहाँ पर प्राइवेट है और वो बहुत बड़े हैं। ठीक है, होता क्या है, ज़्यादातर जो पावर है इन बैंक के पास जो है, प्राइवेट बैंक्स के पास जो है, अमेरिका के प्राइवेट बैंक्स के पास जो है वो काफ़ी ज़्यादा होती है। ठीक है, तो ये अपने बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स को तो फंड करती ही है, बाकी कंट्रीज़ को भी लोन दे सकती है, मतलब समझ रहे हो आप, बाकी कंट्रीज़ को लोन दे रही है कोई बैंक, बहुत बड़ी बात है। जैसे होता क्या है, देखो ये पैसा क्या होगा, दूसरी कंट्री में जाएगा, मैं आपको थोड़ा सा समझाता हूँ इधर पे, या ये पैसा दूसरी कंट्री में उन्होंने फंड किया, ठीक है, अभी अदर कंट्रीज़ के में उन्होंने फंड किया, अदर कंट्रीज़ क्या करेंगी, इंटरेस्ट के साथ में 12% इंटरेस्ट या फिर जितना भी वो लोग इंटरेस्ट लेते होंगे उसके हिसाब से वापस देगी इनकी कंट्री को। यानी कि यहाँ पर अगर ये अमेरिका था, ठीक है, अगर ये अमेरिका था तो अदर कंट्रीज़ का जो पैसा है वो अमेरिका में इन्फ्लो हुआ, और यही एक बहुत बड़ा रीज़न है कि आखिर डॉलर जो है मजबूत होता जाता है ना। एंड अपने इंडियन रुपये से आप देख सकते हो ना, ट्रैक रिकॉर्ड आपने पुराना देख ही रहे होगे, क्या 72 रुपये अभी डॉलर। ठीक है, तो देखो इस तरीके से डॉलर जो है मजबूत होता जाता है, क्योंकि उनकी कंट्री में अपना पैसा इंपोर्ट होता जाता है। ठीक है, एक एग्जांपल देता हूँ JP मॉर्गन चेस बैंक का, जिसकी वैल्यूएशन 3.03 ट्रिलियन US डॉलर से, मतलब समझ लो यार इंडिया की GDP से भी ज़्यादा। ठीक है, यकीन नहीं आता ना, सर्च कर लेना अभी वीडियो खत्म होने के बाद गूगल पे। चाइना का भी सेम एग्जांपल है, बट चाइना में भी और मैं चीज़ें नहीं बताऊंगा, क्यों, क्योंकि बहुत ही अलग अलग रीजन्स हैं। इंडिया में चीज़ें अलग हैं, इंडिया में बहुत सारे छोटे छोटे से बैंक हैं। इंडिया का डेटा अगर अपन लोग देखें तो क्या है, 12 गवर्नमेंट बैंक्स हैं, 12 प्राइवेट बैंक्स हैं, 46 फॉरेन बैंक्स हैं, 56 रीजनल बैंक्स हैं, 1485 अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स हैं, एंड 96,000 रूरल कोऑपरेटिव बैंक्स हैं। समझ रहे हो उनकी संख्या, देखो भाई। अब मैं थोड़ा सा बताता हूँ नॉन परफॉर्मिंग एसेट के बारे में। NPA में होता क्या है, मान लो आपका कोई प्रोजेक्ट है, ठीक है, आपने उसके लिए पैसे उठाए बैंक से, ठीक है, बैंक ने आपको लोन दे दिया। अब हुआ क्या, आपका जो प्रोजेक्ट है, मान लेते हैं आपका बिजनेस है और वो बिजनेस चल नहीं पा रहा है, ठीक है भाई, ये बिजनेस चल नहीं पा रहा है, तो होगा क्या, अगर मैं ये पैसे रिटर्न नहीं करता हूँ तो वो जो पैसे गवर्नमेंट ने मेरे को दिए हैं वो पैसे पूरे के पूरे बर्बाद हो जाएंगे, है ना। तो बैंक के लिए वो हो गया नॉन परफॉर्मिंग एसेट, यानी कि वो पैसा अब बैंक को वापस नहीं मिलेगा। एक तरीके से कह सकते हैं कि वो पैसा बैंक डूब चुका है। अब ये पैसा बैंक का डूब चुका है, तो भाई बैंक को सही करने के लिए क्या करना पड़ेगा, उसके लिए गवर्नमेंट को उस बैंक में करना पड़ता है इन्वेस्ट। ठीक है, अब देखो गवर्नमेंट उस बैंक में इन्वेस्ट करे तो गवर्नमेंट को बदले में क्या मिलेगा, गवर्नमेंट को मिलता है शेयर यानी कि स्टेक। तो गवर्नमेंट बदले में वो स्टेक को खरीद लेती है एंड वो पैसे से नॉन परफॉर्मिंग एसेट को चलाती है, यानी कि नॉन परफॉर्मिंग एसेट की जगह पे गवर्नमेंट ने अपना पैसा डाल दिया और बदले में मिल गया उनको स्टेक। अब जब ये स्टेक बढ़ के 50% से ज़्यादा हो जाता है तो होता क्या है, तो गवर्नमेंट लेड बैंक बन जाता है ना भाई, क्योंकि गवर्नमेंट की अब हिस्सेदारी इसमें 50% से ज़्यादा है, यानी कि गवर्नमेंट का अब इस बैंक पर फुल कंट्रोल है। ठीक है, यहाँ की टेक्निकल्स मैंने आपको पूरी चीज़ें बता दी। अब थोड़ा सा डेटा पर जाओ, क्या कि नॉन परफॉर्मिंग एसेट क्या है। नॉन परफॉर्मिंग एसेट यानी कि वो पैसा जो दिया है और बैंक के पास अब वापस नहीं आएगा। गवर्नमेंट बैंक्स के पास नॉन परफॉर्मिंग एसेट है 107.83 लाख करोड़ रुपीज़, बहुत ज़्यादा। प्राइवेट बैंक के पास 6 लाख करोड़ रुपीज़, यानी कि प्राइवेट बैंक्स ने यहाँ पर अच्छा परफॉर्म किया है, यानी कि प्राइवेट प्लेयर्स जो हैं अच्छे प्रूफ हुए हैं। यहाँ पर एक चीज़ और ध्यान रखो, क्या कि जो नॉन परफॉर्मिंग एसेट हैं जिनको गवर्नमेंट ने और पैसे डाले इनके लिए, क्योंकि स्टिल इन लोगों ने अच्छा परफॉर्म नहीं किया, बट ये पैसे जो हैं आपके और मेरे ही हैं, क्योंकि अपन लोग ले देकर भरते हैं टैक्स जो कि वापस जाता है गवर्नमेंट के खजाने में एंड गवर्नमेंट उसको इन्वेस्ट करती है। तो गवर्नमेंट ने ये डिसाइड किया कि अब अपने और पैसों को बर्बाद नहीं करेगी
और डिसइन्वेस्ट कर करके वो नॉन परफॉर्मिंग एसेट को वापस लाएगी। गवर्नमेंट ने कुछ मेजर्स जो लिए हैं नॉन परफॉर्मिंग एसेट के लिए, 2018 में 80,000 करोड़ रुपीस बैंक ने गवर्नमेंट ने इन बैंक्स में इन्वेस्ट किए थे। उसके बाद 2019 में 70,000 करोड़ रुपीस, जो कि बहुत है। ठीक है, तो ये सारी बातें अपन लोगों ने देख ली। कुछ आपको बताता हूँ एक्सपेक्टेड नेम्स। एक्सपेक्टेड नेम्स क्या है? एक्सपेक्टेड नेम्स, ये जो नेम्स है ना, ये एक्सपेक्टेड है ना, यानी कि गवर्नमेंट ने अभी तक इनको डिस्क्लोज नहीं किया है, बट स्टिल नाम है बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, इंडियन ओवरसीज बैंक। इनके नॉन परफॉर्मिंग एसेट के रेशियो आप देख सकते हो भाई, परसेंटेज बहुत ज़्यादा है। ठीक है, इसलिए इनका एक्सपेक्टेशन अभी चल रहा है, बट अभी तक गवर्नमेंट ने नाम डिस्क्लोज नहीं किया है। होपफुली ये रिपोर्ट भी जल्दी ही आ जाएगी और अपन को नाम जो है एग्जैक्ट पता चल जाएंगे। अब यहाँ तक आपको समझ में आ गया क्या कि नॉन परफॉर्मिंग एसेट होता क्या है कि नहीं? नॉन परफॉर्मिंग एसेट क्या होता है, गवर्नमेंट क्यों इसमें इन्वेस्ट करती है, और क्या होता है। ठीक है, तो ये सारी बातें मैं आपको एक बार जल्दी जल्दी से बता देता हूँ। क्या कि आपने गवर्नमेंट को अपना पैसा दिया, ठीक है, मान लेते गवर्नमेंट आपने गवर्नमेंट को अपना पैसा दिया, ठीक है, मैंने या फिर किसी आदमी ने किसी बिजनेस के लिए, ऑलराइट, बिजनेस के लिए इन लोगों ने अपना पैसा लिया लोन के तौर पे, ठीक है, इनका बिजनेस नहीं चल पाया, ऑलराइट, ठीक है, फिर से लिख दिया मैंने, तो लोन के तौर पे लिया, लोन अगर वो पैसा नहीं चुका पाए, यानी कि इन लोगों ने पैसा वापस नहीं कर पाया अब, और बिजनेस अभी इस हालत में ही नहीं है कि वो चल पाए, वो पैसा नहीं चुका पाएंगे, तो बैंक के लिए वो पैसा हो गया नॉन परफॉर्मिंग एसेट। इन नॉन परफॉर्मिंग एसेट को कम करने के लिए गवर्नमेंट इसमें करती है इन्वेस्ट, और गवर्नमेंट इन्वेस्ट करेगी तो बदले में कुछ तो लेगी ना, तो बदले में ले लेते हैं शेयर्स यानी कि स्टेक। ठीक है, बदले में ले लेते हैं शेयर्स यानी कि स्टेक, और अब गवर्नमेंट इसका कंट्रोल जो है 50, जैसे ही स्टेक 50% से ज़्यादा हो जाता है तो गवर्नमेंट के हाथ में आ जाता है पूरा कंट्रोल। ऑलराइट, ये पूरी बातें हो गई। अब कुछ इकोनॉमिस्ट ने भी जो डेटा दिया है वो भी मैं आप लोगों को बता देता हूँ। क्या कि बैंक को देखो कैपिटल की ज़रूरत होती है ग्रो होने के लिए। इकोनॉमिस्ट ने कहा है, ये पूरा मेरा कुछ भी कहा हुआ नहीं है, ठीक है, इकोनॉमिस्ट ने क्या कहा है कि बैंक को कैपिटल की ज़रूरत होती है ग्रो होने के लिए। ठीक है, इतना जो है गवर्नमेंट के पास में रिसोर्सेज नहीं होता है, तो इन सबको पे करके ग्रो करवाए। सो कैपिटल होगा तभी बैंक्स ग्रो कर पाएंगे एंड तभी कंट्री की ग्रोथ में पार्टिसिपेट कर पाएंगे। अगर इंडिया को ग्लोबल बनना है, ग्लोबली डेवलपमेंट की ओर जाना है, तो ग्रो करने के लिए लार्ज बैंक्स की ज़रूरत है, एंड वो बैंक्स जो है अभी इंडिया के पास में नहीं है। तो अपनी गवर्नमेंट ये सोच रही है क्या कि बड़े बड़े प्लेयर्स को ला करके इन बैंक्स को ग्रो करवाया जाए एंड आगे बढ़ा जाए कंट्री की ग्रोथ में, डेवलपमेंट में। प्राइवेटाइजेशन नहीं करेंगे तो क्या होगा? प्राइवेटाइजेशन नहीं करेंगे तो बैंक क्या होंगे, कुछ पीछे रह जाएंगे। क्या एम्प्लॉयज़ जो है ना, एम्प्लॉयज़ जो है उनको लॉस हुआ। क्यों होगा? क्योंकि भाई बैंक पीछे रह जाएंगे। बैंक अगर उतना प्रॉफिट नहीं कमाएंगे तो क्या देंगे एम्प्लॉयज़ को? शेयर होल्डर्स को लॉस होगा ऑब्वियसली यार, स्टॉक मार्केट में काम करते हैं अपन लोग, ठीक है, शेयर्स तो नीचे जाएंगे ही जाएंगे। कस्टमर्स जो है वो मूव हो जाएंगे टू दी प्राइवेट बैंक। क्यों? क्योंकि भाई अगर बैंक उतने अच्छे से काम नहीं कर रहे हैं, परफॉर्म नहीं कर रहे हैं, तो कस्टमर्स ज़्यादा टाइम तक नहीं रुकते हैं। एंड और भी चीज़ें होती हैं क्या कि प्राइवेट बैंक्स जो होते हैं अलग अलग सर्विसेज अच्छी सर्विस के साथ में उनकी स्कीम अच्छी होती है, ये सारी बातें होती हैं, इंटरेस्ट रेट अच्छा होता है, तो भाई प्राइवेट बैंक ज़्यादा अट्रैक्टिव होते हैं। तो अगर गवर्नमेंट को चाहिए क्या कि भाई इन बैंक को अभी भी चालू रखो, 12 PSU बैंक ही रहने दो, एंड तो गवर्नमेंट को करना क्या होगा? गवर्नमेंट को टेक्नोलॉजी में बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करना होगा और जिसमें लग जाएगा टाइम। अगेन कस्टमर भाई इतना वेट नहीं करेंगे ना, कस्टमर को तो भाई चाहिए सर्विस, ठीक है, तो वो लोग क्या करेंगे, प्राइवेट प्लेयर्स में शिफ्ट हो जाएंगे अगेन। सो यहाँ पर भी बैंक को नुकसान होगा एंड अगेन वो जो चेन है वो चालू रहेगी। तो भाई क्या होगा, अपन लोगों के ऊपर है, या तो अपन उतना वेट कर पाएँ। दूसरी चीज़ें आ जाती हैं जॉब कट, सेल्स, है ना, सैलरी में जो कट हो जाती है ना, वो भी देखने को मिल जाएगी। अगर क्या होगा भाई, इनमें डिसइन्वेस्टमेंट नहीं होगा। सो गवर्नमेंट यहाँ पर फंसी हुई है एंड पूरी तरीके से इसमें से निकलने के लिए जद्दोजहद कर रही है। ऑलराइट, अब देखो बैंक्स को प्राइवेटाइजेशन में टेक्नोलॉजी की या तो ज़रूरत है या फिर कस्टमर को रुकने की, 2-3 चीज़ें हैं, तो वहाँ पर वेट करना होगा। ठीक है, SBI का तो आप लोग जानते ही होगे ना, क्या कि भाई अभी टाइम नहीं है, लंच के बाद आना, ठीक है, तो वो सारी चीज़ें भी होती हैं। अब देख लेते हैं कुछ अपन लोन्स जो गवर्नमेंट बैंक्स दे रही है। गवर्नमेंट बैंक्स जो दे रही है, सितंबर 2010 में 75% था एंड मार्च 2020 में 57% ही रह गया, यानी कि यहाँ पर आई है गिरावट। प्राइवेट बैंक्स में खाते अपन देख लेते हैं, सितंबर 2010 में 17% ही थे मात्र, एंड अभी यानी कि मार्च 2020 में रिसेंट का डेटा मैं आप लोगों को दे रहा हूँ 29% है, यानी कि यहाँ पर आई है बढ़ोतरी। यानी कि लोग क्या कर रहे हैं, लोग खाता खुलवाने के लिए प्राइवेट बैंक्स की ओर जा रहे हैं एंड लोन लेने के लिए गवर्नमेंट बैंक्स के पास नहीं जा रहे, वहाँ भी प्राइवेट बैंक्स के पास ही जा रहे हैं। तो अब हो क्या रहा है उससे ये हो रहा है क्या कि गवर्नमेंट बैंक्स लॉस में जाते जा रहे हैं, नॉन परफॉर्मिंग एसेट बढ़ते जा रहे हैं, तो वहाँ पर आ रहे हैं अगेन लॉस। क्यों? क्योंकि भाई जितना अगर प्रॉफिट नहीं कमाएगी तो भाई एम्प्लॉयज़ को क्या देगी यार,
अगेन ये सवाल आता है, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं यहाँ पर। जो बैंक कर्मचारी हैं उनका जो जो भी पॉइंट है वो सब सही बात है भाई। गवर्नमेंट को करनी चाहिए बात। गवर्नमेंट अगर एम्प्लॉयज़ से बात करेगी क्या कि हम ये चीज़ें कर रहे हैं, इससे आपको बेनिफिट जो है वो कम नहीं करेंगे, या फिर इस तरीके की और बातें करेंगे, तो भाई वो बातें सही हैं कि जो एम्प्लॉयज़ हैं उन्होंने भी मेहनत करी है वो जॉब पाने के लिए, गवर्नमेंट का स्टेटस रहने के लिए। तो उनका जो स्टेटस है, भला वो स्टेटस प्राइवेट में चला जाए बट उनके जो बेनिफिट्स हैं वो कम ना हो। तो वो सारी चीज़ों में गवर्नमेंट ने कहा है कि वो लोग सोचेंगे, विचार करेंगे एंड वो चीज़ों पर भी ध्यान देंगे। अब अपन लोगों आपका क्या व्यूज़ है वो तो भाई आप बताओगे मेरे को नीचे कमेंट सेक्शन में, ठीक है। आप बताना कि आपके हिसाब से ये सारी चीज़ें सही है या गलत है, और गवर्नमेंट को इस पर क्या एक्शन लेने चाहिए, क्या चीज़ चेंजेस करनी चाहिए, और आपके हिसाब से क्या है। ऑलराइट दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब आप कर ही दोगे यार, इतनी पूरी मेहनत करी है मैंने। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अपन मिलेंगे अपने अगले वीडियो में जो कि मोस्ट प्रोबेबली कल ही होगा। तब तक के लिए बाय बाय, सेफ रहिए एंड वैक्सीन लगवा लेना। बाय बाय बाय।